हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने लिए फाइनेंस के लिए कॉलेजेस देख रहे हैं, फाइनेंस में अपना एमबीए या फिर पीजीडीएम का सफ़र शुरू करना चाहते हैं और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं करंट ईयर के बच्चे का अपनी एडमिशन जर्नी का फीडबैक, क्योंकि इस जर्नी के दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं जिससे होते हुए हमारी गाड़ी अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। और ये उतार चढ़ाव आपको समझने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप भी इसी रास्ते से होके गुजर के अपने रास्ते तक पहुंचेंगे। और जब हमें पता होता है ना, तो मंजिल का मज़ा अलग होता है कि क्या क्या उलझनें आने वाली है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। इसीलिए शिक्षा नर्ड आपके लिए लेके आता रहता है करंट बैच के बच्चों का भी फीडबैक, जो कि इस एडमिशन सफ़र के दौरान वो फेस करते हैं, ताकि आप अपने सफ़र को बेहतर बना पाएँ और अपनी जर्नी को एक्सेल करते हुए आगे पहुँच पाएँ। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की चर्चा और बताते हैं आपको बहुत सारी जानकारी एडमिशन सफ़र के बारे में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब भी हम एमबीए और पीजीडीएम का सफ़र शुरू करते हैं तो यहाँ पे हिंदी वाले सफ़र से ज़्यादा अंग्रेजी वाला सफ़र शुरू हो जाता है और इसी दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे होते हैं, कॉलेजेस से कॉल आ रहे होते हैं, है ना। कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत सारी उलझनें होती हैं जिसका हमें पता चलता है जब हम ये पूरे सफ़र को पार करते हुए अपनी एंड की जर्नी तक पहुँचते हैं और फिनिश लाइन को क्रॉस करते हैं। तो इस सफ़र के बारे में सबसे ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है? वो जिसने इसे पार किया है। इसलिए हम लेके आए आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हमारे साथ हैं गुनीत। सबसे पहले गुनीत को थैंक यू बोलना चाहेंगे, उन्होंने टाइम निकाला आज की टाइम पे। किसी के लिए भी टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो आपको टाइम देता रहता हूँ, बट हमारे बच्चे बहुत कम होते हैं जो रिक्वेस्ट मानते हैं कि उन्हें भी टाइम देना चाहिए। तो उनमें से थे एक गुनीत, जिन्होंने टाइम दिया, उनको थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच गुनीत आने के लिए। इन बच्चों के लिए पॉडकास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं जानता हूँ आप जनवरी में मुझसे मिले थे और आपका सफ़र बहुत कन्फ्यूजन के साथ शुरू हुआ था, बहुत सारी हर्डल्स के साथ शुरू हुआ था जी। और हम नहीं चाहेंगे वो हर्डल्स किसी के साथ हों, इसलिए हम आज की चर्चा लेके आए। बिल्कुल। आप प्लीज़ बोलिए। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी। वेलकम वेलकम। एंड बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, बहुत सारी इस जर्नी में कन्फ्यूजन रहती है, कैसे मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या आगे जाके चीज़ें होंगी। एंड जब आप काउंसलर से बात करते हैं, बहुत सारे कॉल्स भी आते हैं हमारे पास, तो वो कन्फ्यूजन अलग होती है। सेल्फ डाउट भी आता है बच्चों के मन में, जैसे मेरे मन में बहुत आया कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड फिर धीरे धीरे चीज़ें, जब मैं आपसे मिला तो चीज़ें सॉर्ट हुई। एंड बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरा पहला वीडियो है, बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। थैंक यू सो मच और सर फॉर हम हैविंग भी मी। पूरे एक्साइटेड हैं, क्योंकि गुनीत की जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन आए, जिसमें से एक पड़ा वो भी था जब गुनीत ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फीस डाल दी और उसके बाद उन्होंने ट्विस्ट मार के दूसरी जगह एडमिशन के लिए अप्लाई किया। अब क्या है ये कहानी, जानेंगे आज के पॉडकास्ट में। साथ ही साथ बहुत सारे सवालों पे जवाब लेंगे, ताकि आप अपने सफ़र में बेहतर बन पाएँ और अपने आप को बेहतरीन की तरफ बढ़ा पाएँ। तो बिना देरी के शुरू कर रहे हैं हम आज की चर्चा। गुनीत, पहला क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपकी इस पूरी जर्नी में जो सबसे बड़ा हर्डल था उसके ऊपर, क्योंकि हर बच्चा जब ये जर्नी में आगे बढ़ता है तो बहुत सारे हर्डल्स आते हैं। हम हर साल बच्चों से मिलते हैं, कई सारी परेशानियां बच्चों को आती हैं। तो आपने कौन सा सबसे बड़ा हर्डल पार किया इस जर्नी के दौरान, जो आप चाहेंगे कि बच्चों को पता हो? इनिशियली तो मेरा ये प्लान था कि मैं ड्रॉप लेता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सलाह ली, अपने कज़न से, अपने घर पे जो बाहर फ़ॉरेन में भी जॉब करते हैं, जो यहाँ भी हैं। तो मैंने सोचा बिना एक्सपीरियंस के मैं मास्टर्स नहीं प्लान करता हूँ। फिर उसके बाद जब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, मैंने सोचा कि मैंने यहाँ पे जॉब करता हूँ इंडिया में और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेता हूँ, उसके बाद मास्टर अपना प्लान करता हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने जॉब की, उसके बाद मैंने कैट की प्रिपरेशन की। जब मैं कैट की प्रिपरेशन कर रहा था उस समय फिर जो भी मैंने किया अपनी मेहनत से किया, बट वो आउटपुट इतना अच्छा नहीं आ पाया। तो फिर उसके बाद कैट की प्रिपरेशन के बाद बहुत डीमोटिवेटेड था मैं। मेरे को लगा टियर 3 टियर 4 कॉलेज मेरे को मिलेगा। और जब मैंने फिर फॉर्म्स भरना चालू किए, या फिर मैंने किसी से कंसल्टेंट से यूट्यूब से ऑनलाइन जाके नंबर निकाल के बात करता था, तो वो 50 कॉलेज मेरे को बोलते थे कि ये ऐसा है, वो वैसा है। एक कंसल्टेंट बोल रहा है ये ऐसा कॉलेज है, तो बी कंसल्टेंट बोल रहा है वो बेकार कॉलेज है। तो बहुत कन्फ्यूजन थी वो। तो उसके बाद फिर जब टियर 3 टियर 4 में सारी चीज़ें हुई, उसके बाद बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी मेरे मन में, और ये काफ़ी टाइम तक ये चलता रहा। उसके बाद आपने हर्डल की बात की, तो मेरे लिए मेन हर्डल यही था कि आपसे मिलना और एक सही गाइडेंस देना, क्योंकि इतनी सारी कन्फ्यूजन थी, इतने सारे सवाल हो गए थे मेरे मन में।
और इतने सारे लोगों ने गाइड ही कर दिया था मेरे को कि बहुत सारी कन्फ्यूजन हो गई थी। तो मेन हर्डल यही था कि एक कोई रास्ता, एक लाइट मिले मेरे को, क्योंकि इतनी डार्क हो गया था मेरी ज़िंदगी में। एक लाइट मिले कि कोई मेरे को सही रास्ता दिखाए मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से, जो मुझे कॉलेज पसंद है और जो मेरे बजट में आ रहा है, वो सारी चीज़ों में मेरे को एक अच्छा कॉलेज मिले। एंड अब मैं खुश हूँ कि वो मेरे को मिला है। तो पहला क्वेश्चन हमने पूछा वो मेरे ऊपर ही घूम के आ गया है, बिल्कुल भी हमने प्लान नहीं किया था, बिल्कुल भी स्क्रिप्ट नहीं था, उन्होंने स्पॉन्टेनियस इसका आंसर दिया है। तो ये जो गुनीत ने बोला, मैं इससे बिल्कुल मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि ऐसा होता है इस जर्नी के दौरान, बिकॉज जब आप टीयर 1 टीयर 2 का सपना देख रहे होते हैं तो वहाँ आप क्लियर होते हो कि फलाने कॉलेज में हमारा क्रैक हुआ, हम जाएंगे, फीस जमा करेंगे और हमारा एडमिशन हो जाएगा। बट द मोमेंट आपका स्कोर उतना बेहतर नहीं आ पाता और आपका सपना टूटता है, तो कहीं ना कहीं आप टीयर 3 और टीयर 4 कैंपस देखना शुरू करते हैं। और टीयर 3 टीयर 4 में इतने सारे लोग एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन तो होता ही होता है, जो गुनीत के साथ हुआ। इवन आप अगर कुछ बोल भी रहे हैं तो फोन भी सुनता है और फोन आपको एड्स दिखाना शुरू कर देता है डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो इस तरीके की चीजें भी होती हैं। तो गुनीत बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सही सलाह मिलना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस सफर के दौरान। अगर आपके घर पे कोई ऐसा इंसान है जो नॉलेजेबल है, जो इस फील्ड से इत्तेफाक रखता है, जो इस फील्ड में काम करके बैठा है, आप उनसे ही मिल सकते हैं, सही लोगों से गाइडेंस ले सकते हैं। और मैं भी हमेशा कहता हूँ गुनीत, हमें लोगों से मिलके, समझ के, बैठ के, प्रॉपर रिसर्च के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप इस हर्डल को पार नहीं कर पाएंगे जो गुनीत ने पार किया। गुनीत, आपका जो पहला हर्डल था वो तो क्रॉस आपने कर लिया और बहुत अच्छे से किया, तभी आप हमारे पास आज बैठे हुए हैं, है ना। सो इस सफ़र के दौरान गुनीत बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो गलत भी हो जाती हैं बच्चों के साथ, या कुछ ऐसा होता है जो आप शेयर करना चाहते हैं कि यार इनके साथ ना हो, जो देखने हैं या इस साल देखेंगे या अगले साल आपकी वीडियो देखेंगे, अब तो लाइफ टाइम हमारे चैनल पे रहेगी जी। तो गुनीत कौन सा ऐसा किस्सा है जो आप बताना चाहेंगे? मैं जब ये टीयर 3 टीयर 4 की जर्नी में था मैं, तो मेरी कंपनी से बात चल रही थी और वो कंपनी में जो भी मैं कॉलेज उनको बोलता था वो तुरंत फॉर्म भेज देते थे। एज इन ऐसा कन्वर्सेशन था कि मैं अगर कोई बोल रहा हूँ कि ये कॉलेज ऐसा है वैसे, तो तुरंत फॉर्म भेज देते हैं। एज इन मैं एआई से बात कर रहा हूँ, किसी पर्सन से बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक बार बीच में क्या हुआ, जिन मैम से मेरी बात चल रही थी, तो मैंने जानबूझ के एक टीयर 2 का कॉलेज बताया कि ये टीयर 2 का कॉलेज है, ये कैसा है। तो मैम ने मेरे को ऐसा बोला, वो बहुत अच्छा कॉलेज था टीयर 2 का। तो मैम ने मेरे को ऐसा बोला कि हमारे एक सर बैठे हैं, वो उसी कॉलेज से, आप इनसे बात कर लीजिए फ़ोन पे और वो बता देंगे कितना बेकार कॉलेज है, अच्छा कॉलेज नहीं है। तो मेरे को थोड़ा डाइसी लगा ये कि कैसे है। तो हुआ क्या, जब वो फ़ोन ले जा रही थी उनके पास और मेरी बात करा रही थी, तो वो फ़ोन म्यूट पे रखना भूल गई। ओके। हाँ, जब वो फ़ोन म्यूट पे रखना भूल गई और मेरे को यहाँ से आवाज़ आई कि आज वहाँ से सर की कि आज मेरे को कौन सा कॉलेज बनना है। ऐसा हुआ। हाँ। तो मेरे को फिर मैं समझ में आ गया कि मैं, और बहुत टाइम से मैं उनसे बात कर रहा था क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन थी मेरे को। और फिर मुझे समझ में आया कि ऑनलाइन हम जिनके ऊपर भरोसा करते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करते हैं, बनाते हैं कि हम आपको गाइडेंस देंगे, ये करेंगे, लेकिन सामने से ऐसी चीज़ें आ जाती हैं फ़ोन पे तो प्रॉब्लम होती है। और बहुत सारी चीज़ें, फ्यूचर हमारा डिपेंड है इसमें, Right. और हम तब ट्रस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर और ये ऐसा करते हैं हमारे साथ। तो जब मैंने ये सुना, फिर मैंने उनसे बात बंद करी। तो फिर ऐसी चीज़, तो ऐसे भी किस्से होते हैं इस सफ़र के दौरान जो लोगों को और भी मजबूत कर देते हैं अपनी ऐसी चीज़ों के लिए कि कल को वो बिल्कुल सतर्क होकर मिले। इसलिए जब गुनीत ने मुझसे पहली बार बात करी फ़ोन पे, गुनीत ने कहा कि मैं आपसे मिलने आऊँगा, मैं आपसे फ़ोन पे कोई बात नहीं करूँगा, मैं आपसे मिलूँगा। और मैंने भी उनसे कहा कि आप ज़रूर आइए, हमारा ऑफिस नोएडा में है। गुनीत स्पेशली लखनऊ से मेरे पास मिलने आए और उन्होंने मुझसे बात की, हमने पूरा सेशन लिया, डिस्कशन किया, आमने सामने बैठ के बात की, तब उन्होंने आगे प्रोसीड किया। तो इस सफ़र के दौरान ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो बच्चों को समझनी ज़रूरी है कि आप किसी से चंद मिनटों में बात करके उस इंसान के बारे में नहीं जान सकते वो कितना नॉलेजेबल है, कैसा है, वो आपको गाइडेंस करने के लायक है भी या नहीं है, आप कितना बेहतर उसके थ्रू जा पाएंगे, क्या पता उसके सोर्सेज हों या ना हो। तो इस सफ़र के दौरान ये हर्डल भी ना बहुत बड़े हर्डल्स में से एक है। गुनीत, बात तो हो गई आपके हर्डल्स के बारे में, आपने जो प्रॉब्लम्स फेस की वो भी आपने मोटा मोटा डिस्कस की कि यार ये चीज़ थी जो मेरे सफ़र के दौरान मैंने देखा और कहीं ना कहीं कुछ यादें ठीक नहीं रही आपकी। और होता है ना कि कुछ अच्छी और बुरी यादें दोनों ही सफ़र को दिलचस्प बना देती हैं, तो है ना। तो बुरी यादों की तो बात आपने कर ली, अब हम अच्छी की बात करते हैं कि यहाँ पे इस सफ़र के दौरान आपने कैंपस लिया था। मैं जानता हूँ कैंपस क्या था, बहुत बड़ा कैंपस था, 18 लाख के आसपास फीस थी जी। वो कैंपस आपने छोड़ा और बाद में आप एक ऐसे कैंपस में गए जो कि एक तरह से रीस्टार्ट हो रहा है जी। और फाइनेंस का हार्डकोर कैंपस है, सिर्फ 30 बच्चों का इनटेक होने वाला है। जी। उस कैंपस को छोड़ने की और उस कैंपस तक पहुंचने की जर्नी क्या थी? जैसे कि आपने बताया, मैं आपसे मिला तो मैंने कैंपस चूज़ किया। जैसे फ़ीस बताई आपने, 18 लाख रुपए फ़ीस थी उसकी।
एंड आई एम अ फाइनेंस स्टूडेंट, मेरे को फाइनेंस में जाना था। एंड आपने मेरे को शुरुआत में बता दिया था कि जो फाइनेंस में इंडिया का जो एवरेज पैकेज है वो 7 लाख तक चल रहा है। Tier 3 Tier 4 की बात करेंगे तो 7 लाख के राउंड ही रहता है, हाँ राइट? जी, हाँ जी। तो फिर जब टीयर 3 टीयर 4 का आया, सारी चीज़ें हुई और फिर मेरे को कैंपस, मैं खुश था कैंपस से, मैं सेटिस्फाइड था कि वो अच्छा कैंपस है और सारी चीज़ें। लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में आरओआई की चीज़ चल रही थी कि रिटर्न रिटर्न की। और इन्वेस्टमेंट क्या है और क्या नहीं मिलेगा। बिकॉज़ इन्वेस्टिंग 18 लैक्स एंड यू आर गेटिंग 7 टू 8, तो थोड़ी उसमें प्रॉब्लम लग रही थी। बस ये चीज़ लगी, कैंपस वो अच्छा था। बट फिर जब आपने राजीव सर वाला कैंपस बताया जिसमें 30 बच्चे हैं एंड 30 बच्चों का वो बैच है, और कितना ज़्यादा वो कोर फाइनेंस एंड वैल्यूएशन का बैच है जैसे मुझे उसमें जाना था। एंड सिर्फ 30 बच्चों को वो किस तरह मोल्ड करके एक अच्छी कंपनीज में भेज रहे हैं। एंड मेरे को वो बहुत एक्साइटिंग और बहुत अच्छा लगा वो कैंपस, जहाँ मुझे लग रहा है कि मेरा फ्यूचर फाइनेंस में एक अच्छी जॉब में सिक्योर कर सकता हूँ और बहुत कुछ सीख सकता हूँ वहाँ से। तो आप गुनीत राजीव सर से मिले भी और आपने पूरा देखा, क्योंकि आप जब आपने सुना इस कैंपस के बारे में, जी, 5 जी। मई को एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ कि लीगल गारंटी मिल रही है, ग्लोबल इमर्शन प्रोग्राम भी मिल रहा है, बहुत सब कुछ है इस प्रोग्राम जी, में जी, देने के लिए। और बिल्कुल। जिस तरीके के कॉन्टैक्ट राजीव सर के हैं, जो ऐसे जी, इंसान हैं जो 10,000 से ज़्यादा सीएस को पढ़ा चुके जी, हैं, जी। 119 वैल्यूएटिंग फर्म्स हैं इंडिया में, उसमें से कुछ फर्म्स उनके पास हैं। तो बहुत बड़ा एक्सपोजर था इस प्रोग्राम में। तो बिल्कुल। किस तरीके से आपने इसको क्रॉस वेरीफाई किया, वो भी बताइए? मैंने क्रॉस वेरीफाई ऐसे किया कि जैसा कि आपने बताया, मैं पहले आरओआई के बारे में सोच रहा था, बट यहाँ मेरे को लीगल गारंटी मिल रही थी जो कोई नहीं दे रहा था। तो जब मेरे को लीगल गारंटी मिली यहाँ पे, मैंने देखा जब मैं मिला कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, कॉर्पोरेट एक्सपोजर है, फैकल्टी की बात होती है कि वो फैकल्टी हमारी कॉर्पोरेट में कितना एक्सपीरियंस लेके आ चुकी है कि वो जो हमें देंगी। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने की, मैं कैंपस विज़िट किया, जब मैंने कैंपस देखा, जब मैं उनसे मिला, तो मैंने देखे उनके कनेक्शंस कैसे हैं। और एक स्टूडेंट टेस्ट भी करता है कि ये फैकल्टी हमें पढ़ाएगी। तो जब मैं देख रहा था कि ये, अगर ये हमें नॉलेज ट्रांसफ़र करेंगे तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। तो जब मैंने फैकल्टी देखी, उनके फ़ॉरेन में भी जो सारी चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। एंड एक तरह से अंदर से एक इंट्यूशन आई कि यहाँ मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत सिक्योर हो सकता है। तो इस तरह मैं गया वहाँ पे। तो गुनीत ने एडमिशन लिया दिल्ली के एक्मन कैंपस में, जो कि राजीव सर रन कर रहे हैं। ये कैंपस दोबारा से एक नई पारी की शुरुआत कर रहा है, और ये कैंपस उन चुनिंदा कैंपस में से एक है जिसने अपनी पहली पारी के दौरान बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट सेक्टर बैंक में डायरेक्ट पीजीडीएम के बाद एंट्री दी थी। तो राजीव सर फिनांस के फील्ड के, वैल्यूएशन के फील्ड के रिनाउंड पर्सनालिटी हैं। बहुत सारे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में उन्होंने सेशंस लिए हुए हैं। 10,000 से ज़्यादा पोस्ट क्वालिफाइड सीएस को उन्होंने पढ़ाया हुआ है। कई सारे कोर्सेज वो रन कर रहे हैं, और फिनांस की हार्डकोर उनके अंदर हार्डकोर एक्सपीरियंस है कॉर्पोरेट के साथ उनके पास। साथ ही साथ एकेडमिशियन भी हैं, एकेडमिक लवर भी हैं। तो इनका ये कैंपस है जिसमें से 30 बच्चों को सर अपने बैच ए में मौका दे रहे हैं पढ़ाई करने का, जिसमें से एक बच्चा गुनीत भी है कि गुनीत ने अपने पुराने कैंपस को किया अलविदा और वो इस कैंपस की तरफ आए, क्योंकि उनको मिल रही है 100% लीगल गारंटी। और यहाँ से 8.5 लाख रुपए की फीस में उन्हें 5 लाख की लीगल गारंटी के साथ साथ बहुत कुछ मिल रहा है। इसलिए गुनीत ने कैंपस का चुनाव किया। गुनीत, अब आप अपने कैंपस तक पहुंच चुके हैं, ये आपकी फाइनल डेस्टिनेशन है जो आपने चुनी है ना? और इस जर्नी के दौरान हम आपके साथ कांस्टेंट सपोर्ट की तरह रहे। जी। ये मुझे तो पता है और आपको ही पता है, बट मैं चाहूंगा कि मुझे तारीफ नहीं सुननी है अपनी, जो भी आपका ऑनेस्ट ओपिनियन है, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ जो आप बता पाए हमारे दर्शकों को कि कैसी रही है जर्नी, किस तरीके से आप आए। हमने सुना कि आप आए हमारे पास, है ना, इतनी सारे लोगों से बात करके आप जी। हमारे पास आए। हमने इस जर्नी में आपको कैसे सपोर्ट किया? जैसा कि मैंने बताया कि मैंने एडमिशन ले चुका था पहले उस कॉलेज में, देन फिर मैंने आपसे डिस्कस किया था कैंपस के बारे में कि मेरे को ऐसा-ऐसा लग रहा है। एंड आप, मेरे जो पहला कॉलेज था उसके एडमिशन के बाद भी आप मेरे साथ जुड़े रहे, आप मेरे से बात करते रहे। इनिशियली फॉर्म भरने से लेके आखिरी तक मेरे लोन प्रोसेस तक आप मेरे साथ रहे। इवन मेरा एक कॉलेज में लोन हो भी गया था जो फर्स्ट कॉलेज था। राइट। तो सारी चीज़ें प्रोसेस हो गई थी, लेकिन फिर ये वाले कॉलेज में एडमिशन लेने तक से लेके मेरा लोन प्रोसेस वहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था, लोन वगैरह। तो आपने वहाँ पे चीज़ें कैसे हेल्प की मेरी, कि आपने लोन मदद की कैसे वहाँ पे रोक के यहाँ पे कैसे चीज़ें करनी है, वहाँ पे यहाँ से चीज़ें कैसे स्टार्ट करनी है। आपने कहीं बोला कि अगर कोई कन्फ्यूजन हो और किसी कॉलेज के बारे में, अगर कुछ और देख रहा हूँ मैं, तो आप मेरे को बता दें कि सारी चीज़ें। तो वही है कि क्योंकि हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप कभी आया नहीं, आप मेरे से, अब मैं आपसे जुड़ा रहा, और इस चक्कर में हमारा ट्रस्ट भी वो बिल्ड होता रहा कि बहुत आराम से सारी स्मूथली प्रोसेस हो गया है। एंड एवरी स्टेप शिक्षा नट हेल्प मी। मेरा फॉर्म भरने से लेकर, मेरे लोन प्रोसेस से लेकर, क्या स्कॉलरशिप मेरे को मिली, वो सारी चीज़ें मेरे को फर्स्ट कॉलेज से लेकर सेकंड कॉलेज, एवरीथिंग, सारी चीज़ें बहुत स्मूथली हो गई और वो अभी तक हो रही हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन जानबूझ के पूछा
क्योंकि कई बार ना हम अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करेंगे, और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ एक्सपीरियंसेस खराब भी होते हैं, बट हम पूरी कोशिश करते हैं कि जब आप हम पे इतना ट्रस्ट करते हैं, हमारे थ्रू सफ़र में आगे बढ़ते हैं, तो आपके सफ़र को बहुत स्मूथ बनाया जाए और विदाउट एनी सफरिंग आपको आगे बढ़ाया जाए। तो इसमें शिक्षा नेट पूरी मदद करता है। चाहे गुनीत के सफ़र में आप देख रहे हैं कि उसने एडमिशन ले लिया था और हमारे थ्रू लिया था, उसके बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं था कॉलेज के अंदर जाने का, उसको लगा कि उसको आरओआई उतना नहीं मिल पा रहा, तो हमने उसको गाइड किया फर्दर कि आप कैसे इस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। उनका लोन भी पास हो चुका था, रिफंड से लेके सारा चीज़ें हमने हैंडल किया ताकि गुनीत अपने सपनों के कॉलेज तक पहुंच पाए और अपनी जर्नी को शुरू करते हुए अपने लक्ष्य को पा सके। तो ऐसा होता है इस सफ़र के दौरान, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझे चुने, जिसको भी चुने, जिससे ही मिले उसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होना और उसका आपके साथ लॉयल रहना इस सफ़र के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो बैकअप में खड़ा हुआ है, आपके लिए हमेशा कह रहा है ऑल इज वेल, आपके लिए हम हमेशा खड़े हुए हैं, आपके लिए कोई दिक्कत भी होगी तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू। बिकॉज जब आप डायरेक्ट कॉलेज से बात करते हैं तो आपके पास कोई ऐसा इंसान होता नहीं है। अगर गुनीत ने डायरेक्ट गए होते इस कैंपस में जहाँ गए हैं तो शायद से वो वहाँ पे छोड़ने का सोच भी नहीं पाते, है ना। तो ऐसा बहुत बच्चों के साथ होगा, इसलिए इस सफ़र के दौरान कौन सलाह दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि एक सलाह आपको दुर्योधन बनाती है और एक सलाह आपको अर्जुन बनाती है, डिपेंड करता है सलाह देने वाला कौन है। तो इसी के साथ आप आगे बढ़िए और मुस्कुराते हुए इस सफ़र को जारी रखिए। गुनीत, 2025 में आपका सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा, कई सारे उतार चढ़ाव रहे। कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया, फिर विड्रॉल लिया, फिर दूसरी जगह गए, साथ ही साथ ड्रॉप भी लिया आपने, कई सारे हर्डल्स आपने क्रॉस किए, कंसल्टेंट से बात करी, कई सारे लोगों से आप मिले, आज आप हमारे पॉडकास्ट में बैठे हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। तो इतने सब कुछ के बाद कुछ सलाह लेना तो आपसे बनता ही बनता है, आपसे भी कुछ सलाह ली जाए। इन बच्चों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे 2025 में या फिर अगले साल जो इस वीडियो को देखेंगे? और ये लाइफ टाइम के लिए लॉक हो रहा है आपका वीडियो, ये आपका पहला वीडियो है यूट्यूब पे और मेरे चैनल पे है ना, जिसको आपने चुना था अपनी जर्नी के दौरान। तो बताइए क्या सलाह देना चाहते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो भी डिसीज़न ले रहे हैं आप उसको ठंडे दिमाग से सोचिए, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा कॉलेज लें कौन सा ना लें, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसमें बच्चे की भी गलती नहीं है, ना मेरी गलती थी उसमें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं आपको गाइड करने वाले और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी डिसीज़न ले आराम से उसको ठंडे दिमाग से सोचें और उस पर स्टिक करें। सेकंड चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप, जैसे मैंने बताया कि जो मेरा हर्डल था गाइडेंस का, कि मेरे को गाइडेंस नहीं मिल रही थी सही, और जब मेरे को मिली तो बहुत स्मूथली मेरी जर्नी चली गई, बहुत आराम से। जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिला, उससे ज़्यादा ही बल्कि मेरे को मिला। तो जो गाइडेंस लेनी है आपको, वो किन से लेनी है, कब लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मुझे सर की गाइडेंस मिल गई तो मैं बहुत स्मूथली मेरा प्रोसेस हो गया सारी चीज़ें। एंड फर्स्ट कॉलेज में भी गया, वहाँ पे भी चीज़ें थोड़ी सी डाइसी सी लग रही थी, तब मैं जब सेकंड कॉलेज में गया तो बहुत स्मूथली हो गया, क्योंकि सर साथ थे तो मेरा लोन का प्रोसेस बहुत आराम से, चीज़ें सब सेटल हो गया, सब कुछ साथ में। एंड तीसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि जब भी आप कॉलेज कोई चूज़ कर लें या जब भी कोई भी चीज़ आप स्टिक कर लें कि उस डिसीज़न पे आपको स्टिक रहना है, तो उस पे आप 100% दें। जैसे मुझे पता है मैं जिस कॉलेज में भी जा रहा हूँ, जो भी चीज़ें हैं मैं वहाँ पे जाके अपना 100% दूँगा, एंड फिर वो मेरी लायबिलिटी रहेगी कि मैं कैसे कर रहा हूँ चीज़ें। तो जाके वहाँ पे अपना 100% देना, ये हमारे ऊपर होता है और ये सबके दिमाग में होना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहूँगा। तो गुनीत ने बहुत बड़ी बात कह दी है और ये बड़ी बात निकली है महाभारत से। और क्या बात निकली है? जब आपकी दृष्टि सिर्फ मछली की आंख देखे, कुछ और ना देखे, तो आपको अपने लक्ष्य को भेदने से कोई नहीं रोक सकता। जब तक आपको पेड़, पत्ते, फूल, बगीचे सब दिख रहे हैं, तब तक आप मछली के साथ साथ चिड़िया की आंख भी नहीं भेद पाएंगे। अर्जुन को सिर्फ आंख दिखती थी, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता था, इसलिए अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, है ना। तो लाइफ में भी ऐसे ही होता है, ये हमें वेद पुराण भी सिखा के गए हैं कि जो भी आप लक्ष्य तय कर लें, जो भी आप लक्ष्य देख लें, कभी चीते की रेस देखेंगे आप समझेंगे कि वो तेज तो दौड़ता ही है, बट उसकी आंखें अपने लक्ष्य पे हमेशा टिकी रहती हैं, इसलिए वो लक्ष्य को पाने में कामयाब भी रहता है। तो सिर्फ तेज दौड़ना जरूरी नहीं है, तेज दौड़ने के साथ साथ सही लक्ष्य चुनना भी जरूरी है। मैंने आखिरी एडवाइस को ज़्यादा सीरियसली लेते हुए आपको समझाया, क्योंकि ये एडवाइस मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट लगी। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से, गुनीत की इस एडमिशन जर्नी के माध्यम से आपको काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। और आपको अगर अभी भी डाउट्स हैं
तो बैठे क्यों हैं? आपको कॉल हमें करना है, हमारी टीम आपके लिए है, आपकी जर्नी को और भी ज़्यादा सुखद बनाने के लिए। आशा करते हैं 2025 में या 2026 में या 2027 में जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान होगी इस वीडियो के अंत में और आप अपने सफ़र को बहुत अच्छे से पार करते हुए आगे बढ़ने में सफल रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।